हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल राजस्थानी बाबा का ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में लेकर आए क्लास 11th का अकाउंटेंसी का सबसे पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे आखिर अकाउंटेंसी है क्या, इसकी नीड क्यों है और ये ज़रूरी है या नहीं, और है तो किस तरह से, और इसका आउटकम्स क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला यूनिट। सो आपने थंबल देख लिया होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी का, बहुत मेहनत लिखी है आपने। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। सो अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिस है रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ये प्रोवाइड करती फीडबैक एंड मैकेनिज्म। इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव है ना, वो अपने बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया ये, जो इसके ऑब्जेक्टिव वो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, डिसेप्शन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रोवाइडिंग अकाउंटेंसी इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ये इसके ऑब्जेक्टिव है कुछ। और जो अपनी अकाउंटेंसी के यूजर्स है वो आपको बैंक में देखने को मिलता है, हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे जो फील्ड होते हैं अपने वहाँ पे देखने को मिलता है। अकाउंटेंसी की वजह से जो अपने जो मनी है ना, यानी अपने जो भी बैंकिंग सिस्टम या फिर इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 2014 की रिपोर्ट ले लो, जब अपनी इंडिया की आर्थिक स्थिति कम थी एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका, पाकिस्तान से तो नहीं, श्रीलंका, ठीक है ना। सो जो अकाउंटेंसी का लेवल इंडिया में ठीक हुआ ना, उस कारण है ना, क्या बोलते हैं, इंडिया में जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी आए जिस कारण से अब जीडीपी की ग्रोथ हुई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट कह रही है 2090 की कि 2014 से पहले है ना जो इंडिया की जीडीपी थी वो डाउन थी, लेकिन 2014 के बाद इंडिया की जीडीपी है ना बहुत ही हाई हो गई है। इस कारण अभी फ़िलहाल इंडिया 5th रैंक पे आ रहा है डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। और इसके और इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ अकाउंटिंग ये हो सकता है अपने अवॉइडेंस टू द लिमिटेशन ऑफ पावर, ठीक है ना। और जो टैक्स असेंटमेंट ये भी अकाउंटेंसी के अंदर ही आता है, ठीक है दोस्तों। और जो डेवलपमेंट ऑफ नेशन है ना, अकाउंटेंसी के ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है ना। एंड असिस्टेंस इन टेकिंग मैंगल डिसीजन, ठीक है ना, ये भी अकाउंटेंसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना, अकाउंटेंसी के अंदर जो कोर्ट ऑफ लॉ के एविडेंस ना, ये भी अपने कंक्लूड हो चुके। और डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ अ बिजनेस, यानी अपनी प्राइस को कम करनी है, हाई करनी है, ये भी अपनी अकाउंटेंसी के अंदर ही आते हैं। एंड नॉलेज ऑफ डिबेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये सारे कुछ आपके मेन पॉइंट है अकाउंटेंसी के। और जो लॉस गेन, ये सारे अकाउंटेंसी के अपने एक चार्ट में आपको दूंगा पीडीएफ में, आप या फिर वीडियो को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और चार्ट अकाउंटेंसी में आपका एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज आती है, इक्विटी आती है, रेवेन्यू, सीओजीएस एंड एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है ना। अब देखो आज के मैं आपको एग्जांपल के देके समझाता हूँ। जैसे पिछले समय में जब अपने पास कोई अकाउंटेंसी का सिस्टम नहीं था, तो अपन बाई चांस किसी भी चीज़ का बिल बनाने के लिए पहले अपन को या तो माइंड में, क्योंकि उस टाइम के लोगों का माइंड बहुत तेज़ होता है, हाँ इस टाइम का भी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी सबका नहीं होगा, ठीक है। सो जो पहले के समय में ना अपन को कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब कैलकुलेटर है, केवल एक क्लिक पर सारा कैलकुलेशन हो जाता है। इस कारण जो अकाउंटेंसी है ना अपने डाटा काउंटिंग में भी हेल्प करती है, साथ ही जो अपना जो पैसों का हिसाब किताब है ना उसको भी मेंटेन रखती है, ठीक है। और अकाउंटिंग चेंजिंग, ठीक है ना, अ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और द रिपोर्टिंग इंटीनिटी, ठीक है ना। कि अपना अकाउंटिंग चेंज हो गया। अब देखो अकाउंटिंग की बदौलत है ना अब इंडिया में कितने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी बन रहे हैं दोस्तों। ये ऐसे इसके बहुत सारी एग्जांपल है अकाउंटेंसी के बेनिफिट। और इसके डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अकाउंटेंसी आजकल है ना अकाउंटेंसी की वजह से लोग इतने शातिर हो गए ना कि वो लोग हैकिंग, जिसको अपन मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर का वैसे तो साइबर क्राइम है, लेकिन बताना चाह रहा हूँ आजकल लोग पैसों की लालच में है ना इस हद तक गिर जाते हैं कि कुछ भी, फॉर एग्जांपल किसी का भी मर्डर वर्डर, ये सारे एक तरह से ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अकाउंट से रिलेटेड है। यानी किसी चीज़ का है ना फ़ायदा है ना तो उसका नुकसान भी है दोस्तों। इसलिए ना कहते हैं जितना है उसमें खुश रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली ऐसे ही वीडियो में, पार्ट 2 लेकर आएंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय मेरी क्लास 11th के दोस्तों।